हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, यानी हम स्टार्ट लेंगे। और आपने अभी कोविड गुजारा, 2-3 साल दुनिया में कोविड रहा। ये एक वाहिद ऐसा काम था ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग खास तौर पे, जो चलता रहा। यानी कोविड में जब सारे फिजिकल बिजनेस बंद हो गए थे तो चंद एक ऑनलाइन बिजनेस उस वक्त चल रहे थे, और ट्रेडिंग उनमें से टॉप बिजनेस था जो उस वक्त दुनिया में चल रहा था। और ट्रेडिंग एक ऐसा काम है, खासतौर पे ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसमें डेली की 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर की, जी 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड होती है डेली। तो आज हम थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन देंगे, देखेंगे कि बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है, इसको किया कैसे जाता है, उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसी मार्केट्स होती हैं जिन पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो इन्हिसार करती है। इसके अंदर बहुत सी मार्केट आ जाती हैं, जिसमें फॉरेक्स मार्केट है, कमोडिटीज मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, और अब क्रिप्टो मार्केट भी इसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स में आ गई है। इसके बाद रोल ऑफ ट्रेडर्स इन द इकोनॉमी, यानी जो ट्रेडर्स हैं उनका दुनिया की इकोनॉमी में क्या रोल होता है। तो बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग बेसिकली किसी भी चीज की बाइंग और सेलिंग होती है। अब इसके अंदर आप फॉरेक्स एक्सचेंज के अंदर अगर आप किसी भी करेंसी की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो वो भी ट्रेडिंग होगी। किसी कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, ऑयल की अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो भी ट्रेडिंग होगी। और अगर आप शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो वो भी ट्रेडिंग कहलाएगी। तो बेसिकली ट्रेडर का क्या रोल होता है इकोनॉमी के अंदर? ट्रेडर जब बाइंग एंड सेलिंग करता है किसी भी आइटम, किसी भी कमोडिटी की, एक्सचेंज की, फॉरेक्स की या शेयर की बाइंग एंड सेलिंग करता है, तो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर एक बूस्ट अप ला सकता है। यानी ट्रेडर जो होता है वो इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकता है, क्योंकि जब वो अपना कैपिटल पुट इन करता है मार्केट के अंदर, अपना पैसा लगाता है, तो मार्केट को उससे बूस्ट मिलता है और स्टेबिलिटी मिलती है। तो बेसिकली ट्रेडर का जो है वो बहुत एक रोल होता है, एक वाइटल रोल होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर। यहाँ टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। तो सबसे पहले है रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर कौन सा ट्रेडर होता है? यानी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे एक बंदा या दो बंदे मिलकर आपस में इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर जो ट्रेड करते हैं और उनका कैपिटल अक्सर कम होता है, यानी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ट्रेडिंग होती है उसको हम रिटेल ट्रेडिंग या रिटेल ट्रेडर कहते हैं। सेकंड नंबर पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ये प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं और ये ऑन द बिहाफ ऑफ किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन के बिहाफ के ऊपर, उनके फंड्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग या ऐसे ट्रेडर को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहते हैं। और इनका कैपिटल अच्छा खासा ज़्यादा होता है एक इंडिविजुअल ट्रेडर के साथ, और इनकी जो लॉट साइजेज होती हैं वो भी इंडिविजुअल ट्रेडर से बड़ी होती हैं। थर्ड जो है वो एल्गोरिदम ट्रेडर्स हैं। बेसिकली ये एल्गोरिदम ट्रेडर्स जो होते हैं ये प्रोग्राम के जरिए जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली होता है और ये ऑटोमेटिकली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली आप इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकते हैं, या फीड इन जो एल्गोरिदम होते हैं उसके जरिए जो ट्रेडिंग होती है उसको हम, या आर्टिफिशियल ट्रेडिंग जो होती है उसको हम एल्गोरिदम ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, अब की प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग, उसमें सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेडिंग के अंदर किसी किस्म की भी आप ट्रेडिंग करें, फ्यूचर ट्रेडिंग करें, स्पॉट ट्रेडिंग करें, या फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, किसी के अंदर भी ट्रेडिंग करें, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट तगड़ी है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है, तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। और ये बिल्कुल जो बेसिक सीढ़ी है ट्रेडिंग सीखने के लिए, उससे सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि जो आपका कैपिटल, मान लो कि आपके पास $1000 और आप उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपने उस $1000 को किस तरह एग्जीक्यूट करना है, और जब आप वो $1000 डिपॉजिट करवाएंगे तो उसके साथ आपने अपना जो कैपिटल है उस पर क्या लॉट साइज इस्तेमाल करनी है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना है, और किस लॉट साइज के साथ आप ट्रेड करेंगे, आप कितना एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क मैक्सिमम अपने अकाउंट के ऊपर ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट है। और ये किसी भी बिजनेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है उस बिजनेस को बूस्टअप करने में और उस बिजनेस को स्ट्रेंथन करने में। सेकंड नंबर पे है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है?
ख़ासतौर पे जो ट्रेडर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में करें या फॉरेक्स मार्केट में करें, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो हम ग्राफ्स के ऊपर या चार्ट्स के ऊपर जो कैंडल स्टिक के जरिए या और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 90% ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो कैंडल स्टिक मेथड है। तो कैंडल स्टिक मेथड के जरिए ये ग्राफ रीडिंग जो होती है, चार्ट रीडिंग जो होती है, उसको बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और ये बहुत वास्ट फील्ड है। जो लोग इसको ट्रेडिंग को करते हैं वो जानते हैं कि जो खास तौर पे जो स्कैल्पर्स हैं, ये डे ट्रेडर हैं जो वीकली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, वो खास तौर पे टेक्निकल एनालिसिस को लाजमी देखते हैं। तो ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो स्कैल्पिंग करें, डे ट्रेडिंग करें, कौन सी भी ट्रेडिंग करें, तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। इन द लास्ट जो है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा सा डिफर करता है टेक्निकल एनालिसिस। यानी ये चार्ट या ग्राफ की स्टडी नहीं होती है, बेसिकली न्यूज़ बेस्ड स्टडी होती है। ये जो मार्केट का ओवरव्यू होता है, ये बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है। यानी जिस तरह एक मुल्क की इकोनॉमी है, उसका जो ओवरव्यू होता है, या स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई क्या है, या इस वक्त जो इकोनॉमी दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है गोल्ड के ऊपर। तो न्यूज़ बेस्ड जो स्टडी होती है बेसिकली, या इकोनॉमी बेस्ड जो स्टडी होती है, उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या पोजीशन बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं, तो ये खासतौर पे फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। जिनकी जो ट्रेड्स होती हैं वो मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस के ऊपर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो करते हैं, वो टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस को भी लाजमी ध्यान देते हैं। अच्छा, अब इसमें टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, यानी इसके अंदर हम क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 जो है वो ट्रेडिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अंदर बहुत से ट्रेडिंग टूल्स हैं, यानी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, चार्ट और ग्राफ्स बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास मेटा 5, मेटा 4 ट्रेडर सॉफ्टवेयर है, मुख्तलिफ और भी सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, बहुत से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप डिफरेंट ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ आप लोगों के आइडियाज़ देख सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर भी कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पास न्यूज़ बेस्ड भी आपके पास एनालिसिस आ जाता है, फंडामेंटल भी, टेक्निकल एनालिसिस की भी, और मुख्तलिफ फॉरम्स मौजूद हैं ऑनलाइन। इसके अलावा मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स, बहुत से ब्रोकर्स के पास, यानी बहुत से ब्रोकर्स मौजूद हैं जहाँ पे जो ये आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप उनकी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत से ब्रोकर्स हैं और जो मोबाइल ट्रेडिंग ऐप देते हैं, और ये बहुत एक्सेस ईजी हो गई, यानी आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हर किस्म की ट्रेडिंग की जो है अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। आप मोबाइल ट्रेडिंग ऐप के ऊपर भी अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज बेसिकली हमने एक ओवरव्यू ली है, इंट्रोडक्शन दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अपना जो सीक्वेंस है उससे लेके मार्केट को चलें, और मज़ीद कैंडल स्टिक के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो वो भी आप कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस हवाले से भी कोई वीडियो लाजमी बनाएं।